नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है पंचतत्व निसर्गोपचार चैनल पर। और मैं दीपक यादव आज आपके लिए एक बार फिर से लेकर के आया हूँ एमसीक्यूज़ के सेट्स। जैसा कि हम सूत्र स्थान को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आज भी हम सूत्र स्थान कंटिन्यू करेंगे। आज के हमारे चैप्टर्स हैं चैप्टर नंबर 31, 32 एंड चैप्टर नंबर 33। तो चैप्टर नंबर 31 जो है उसका नाम है छाया विप्रतिपत्ति अध्याय, चैप्टर नंबर 32 स्वभाव विप्रतिपत्ति अध्याय, और उसके बाद लास्ट में आता है चैप्टर नंबर 33 जिसका नाम है अवारणीय अध्याय। इन सभी अध्यायों में अरिष्ट सूचक लक्षणों का ही बताया गया है वर्णन, या रोगों के असाध्य लक्षणों का वर्णन किया गया है। तो चलिए इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि अष्टमहागध का वर्णन किस अध्याय में किया गया है, 33वें अध्याय, 32वें अध्याय या फिर 31वें अध्याय में। तो इसका आंसर है सूत्र के 33rd चैप्टर में बताया गया है। जैसा कि आप इस रेफरेंस में देख पा रहे हैं कि आठों महागध का रेफरेंस दिया गया है 33rd चैप्टर्स में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वातष्ठिला तु हृदय संदर्भ है सूत्र के 30वें, 31वें या फिर 32वें अध्याय का। तो इसका आंसर है सूत्र के 31वें अध्याय का, जिसमें हृदय संबंधित अरिष्ट बताया गया है, जिसमें वायु की गांठ पड़ जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्राग विशुष्यमाण हृदय आर्द्र शरीर संदर्भ है सूत्र के 33rd, 31st या 32nd चैप्टर का। तो इसका आंसर है सूत्र के 32nd चैप्टर का, जो आप देख पा रहे हैं कि जिसमें नहाने के बाद सबसे पहले हृदय प्रदेश सूख जाता है, यह अरिष्ट लक्षण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपद्रवों के लक्षणों का वर्णन किस अध्याय में है, सूत्र के 33वें, 32वें या फिर 31वें अध्याय में। तो इसका आंसर है सूत्र के 33वें अध्याय में, जो कि आवरणीय अध्याय है, जैसा कि आप डिस्क्रिप्शन में भी देख पा रहे हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आचार्य सुश्रुत ने कौन सा महागध नहीं बताया है, मूढ़गर्भ, अश्मरी या फिर गुल्म। तो इसका आंसर है गुल्म। जैसा कि आप डिस्क्रिप्शन में देख पा रहे हैं कि आचार्य चरक ने गुल्म को अष्टमहागध के अंतर्गत रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पंचकर्म गुणातीत किस रोग का साध्य लक्षण है, यक्ष्मा, प्रमेह या फिर कुष्ठ। तो इसका आंसर है कुष्ठ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, पंचकर्म गुणातीतम कुष्ठम हंती ही कुष्ठिनम सूत्र के 33/9 का रेफरेंस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शुक्ल आक्ष किस रोग का असाध्य लक्षण है, वात व्याधि, ज्वर या यक्ष्मा। तो इसका आंसर है यक्ष्मा। जैसा कि आप रेफरेंस में देख पा रहे हैं, शुक्लाक्षम और यक्ष्मा हंती ही मानवम सूत्र के 33/20 का रेफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आविलाक्ष किस रोग का साध्य लक्षण है, ज्वर का, कुष्ठ का या फिर प्रमेह का। तो इसका आंसर है ज्वर का, जैसा कि आप रेफरेंस में देख पा रहे हैं। और ये रेफरेंस सूत्र के 33rd चैप्टर का 18th सूत्र है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रक्त छर्दन किस रोग का असाध्य लक्षण है, रक्तपित्त, अश्मरी या फिर मूढ़गर्भ। तो इसका आंसर है रक्तपित्त। जैसा कि डिस्क्रिप्शन में देख पा रहे हैं आप, लोहितम छर्दयेदस्तु रक्तपित्ती विनश्यति 33/24 का रेफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मक्कल शूल किस रोग का साध्य लक्षण है, मूढ़गर्भ, वात व्याधि या फिर प्रमेह। तो इसका आंसर है मूढ़गर्भ। जैसा कि आप डिस्क्रिप्शन में देख पा रहे हैं, गर्भकोश अपरासंगो मक्कल्लो योनि संवृत्ति मूढ़गर्भे उपद्रवा सूत्र के 33/13 का रेफरेंस है।